बाजार का गणित समझना काफी मुश्किल है। लाखों करोड़ों का ट्रेड रोजाना होता है और एक झटका, केवल एक झटका निवेशकों को करोड़ों की चपत लगाने के लिए काफी है। अब इरीडा को ही देख लीजिए। ये रिन्यूएबल एनर्जी की एक ऐसी कंपनी है जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी कमाई करा सकती है, लेकिन फिलहाल इस कंपनी के शेयर के हाल कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरीडा के ये जो स्टॉक्स हैं पिछले कुछ दिनों से गिरावट का मूड माहौल बनाए हुए हैं। आज यानी 25 अप्रैल 2025 को शेयर के भाव की बात की जाए तो आज ये शेयर 4.81% गिरा है। वहीं अगर 5 दिन की बात करें तो तकरीबन 3.13% गिरावट देखने को मिली है। एक महीने के लिहाज से अगर देखें तो तकरीबन 1.91% की गिरावट देखने को मिली है और 6 महीने के लिहाज से करीब करीब 12% से ज्यादा टूट चुका है इरीडा का शेयर। अब ऐसी गिरावट देखकर अक्सर लोग पैनिक हो जाते हैं और सेलिंग प्रेशर में आकर सब कुछ बेचने लग जाते हैं। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि क्या आपको ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं। मेरी सलाह में नहीं। आपको ऐसा करने से पहले थोड़ी सी जानकारी जुटा लेनी चाहिए कि आखिर शेयर ऐसा परफॉर्म कर क्यों रहा है। तो अगर आपके पास इरीडा का स्टॉक है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंपनी ने मार्च 2025 की तिमाही में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले लगभग 49% का उछाल देखा है। कंपनी का मुनाफा 501 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले यानी 337 करोड़ से ज्यादा है। और कंपनी को अपने प्रमुख व्यवसाय जो उनके मेन बिजनेस सोर्सेज हैं उनसे होने वाली कमाई भी लगभग 37% बढ़ गई है और इसकी तिमाही में 1905 करोड़ का जो इनका कमाई का अनुमान रहा है, जबकि पिछले साल ये 1391 करोड़ रुपए थी, जो कि कम दिखाई दे रही है। यानी पिछले के मुकाबले में इस बार बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अब कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लोन प्रोवाइड करती है, ये आप जानते होंगे, जिसके चलते कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में उनके द्वारा दिए जाने वाले कुल कर्ज की राशि में 28% की बढ़ोतरी हुई है। ये 76,250 करोड़ तक पहुंच गई है, जो मार्च 2024 में समाप्त हुई वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के हिसाब से 59,698 करोड़ से अधिक रही है। इसके अलावा पिछले महीने कंपनी के बोर्ड ने अगले वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 में 30,800 करोड़ तक का उधार लेने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 में उन्हें अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपए उधार लेने की अनुमति मिली थी, जिससे उनकी उधार लेने की जो क्षमता है वो बढ़कर 29,200 करोड़ हो गई थी। तो आपको समझना होगा कि सेलिंग प्रेशर में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कंपनी का हिसाब किताब ठीक ठाक दिख रहा है, इसलिए सोच समझ के फैसला लीजिएगा। अब इसके लिए आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि इसके भाव गिर क्यों रहे हैं। जब सब कुछ सही दिख रहा है तो फिर भाव गिरने के कारण क्या है। तो ऐसा है कि भाव गिरने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारणों की अगर हम बात करें तो मुनाफा वसूली इनमें से पहला कारण है। जब किसी स्टॉक का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ निवेशक अपना मुनाफा निकालने के लिए शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। इससे भाव नीचे आ जाता है। और ध्यान रहे, इरीडा का आईपीओ के बाद बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, इसलिए जल्दबाजी से कोई भी काम ना करें, थोड़ी नज़र बनाए रखें। शेयर अच्छा है। बाजार का मूड क्या है इस पर भी चीज़ें निर्भर करती हैं। कभी कभी पूरा शेयर बाजार ही नीचे हो जाता है और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा आप समझ सकते हैं। इस वजह से अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो है ना वो भी नीचे आ जाते हैं, जैसे आप इरीडा को ही ले लीजिए। इसके अलावा कोई खास खबर अगर बाजार में आ जाए तो वो भी इस गिरावट की जिम्मेदार हो सकती है। लेकिन कंपनी या जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र है, फिलहाल इस पर कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है जिसकी वजह से चिंताएं बढ़ी। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो इरीडा के स्टॉक का भाव बहुत तेज़ी से बढ़ता दिखाई दिया है बीते समय में, जिसकी वजह से कंपनी का मूल्यांकन कुछ कंपनी जो उसके कंपैरेटिवली रही हैं उनसे ज़्यादा रहा है। कभी कभी बाजार इस सब की वैल्यूएशन को देखकर भी थोड़ा उसे ठीक करने के लिए कोशिश करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप पहले से ही इरीडा के स्टॉक में निवेशित हैं तो ध्यान रखें, घबराकर सेलिंग ना करें।
मतलब सिर्फ इसलिए ना बेचें क्योंकि स्टॉक का भाव एक दिन में गिर गया है। भाव गिरने के कई कारण हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। और हाँ, इरिडा में निवेश है तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि भारत में लंबी अवधि के हिसाब से इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्षमताएं हैं क्योंकि सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है और इरिडा इन परियोजनाओं को फाइनेंस करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए अगर इरिडा में निवेश है तो लॉन्ग टर्म का सोच के निवेश करिए, शॉर्ट टर्म में काम नहीं चलेगा। ये एक दो दिन की गिरावट से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाकी फिर भी चिंताओं में अगर फंसे हुए हैं तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए, गिरावट का डर थोड़ा कम हो जाएगा। और ध्यान रहे, ये वित्तीय सलाह नहीं है, कोई भी निवेश से पहले अपने किसी वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लीजिएगा। नमस्कार।